स्टूडेंट्स आप परेशान हैं इस चीज को लेकर के कि कौन सा चैप्टर अब तक कितना हो जाना चाहिए था। अगर मैं आज की बात करूं, आज डेट है 19 अप्रैल। टेंशन है, एग्जाम शुरू होने वाले हैं 5 मई से। जी नहीं, 5 मई से कोई एग्जाम शुरू होने वाले नहीं है। किसी भी हाल में एग्जाम 10 मई से पहले शुरू नहीं होंगे। अभी आज की डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 10 मई 12 मई में बहुत पहले से कह के बैठा हुआ हूँ, ये डेट और आगे बढ़ेगी। लेकिन बात कहूं कि कितने चैप्टर अभी तक हो जाने चाहिए थे, आप कितने पानी में अगर अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो बताना चाहूंगा। पहला सब्जेक्ट आपके पास ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट है आपका एबीएसटी फर्स्ट। फाइनल ईयर के लिए बात हो रही है, तो एबीएसटी फर्स्ट में ऑडिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से आपका चैप्टर, अगर आप सोच रहे हैं आपने कर लिया कैपिटल स्ट्रक्चर, चेक करें आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट किया या नहीं किया। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर चेक करें आपने। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेजेस, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेजेस, ये 3 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लिए हैं और आप सोच रहे हैं एग्जाम में एनी 3 क्वेश्चन करने हमारा काम बन जाएगा, जी संभव नहीं है। क्योंकि बच्चों ये तीनों चैप्टर एक ही यूनिट के हैं, तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन बैठेंगे तो 2 क्वेश्चन यहां से बैठ पाएंगे। पर जरूरी है क्या जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया वो आपको आता हो? ऐसा भी जरूरी नहीं। तो आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर साथ ही साथ उठाना पड़ेगा एक और चैप्टर, स्पेसिफिकली रेशियो एनालिसिस। ज्यादातर बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, जी नहीं रेशियो को छोड़ना नहीं है। रेशियो के साथ साथ कैश फ्लो भी सिलेबस में था, पर ये कैश फ्लो अब सिलेबस से हट चुका है, तो रेशियो की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। इतना करने के साथ साथ इसके बाद आपको करना होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल चैप्टर, और इसके साथ साथ टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इस चैप्टर को भी कवर अप करें। स्टूडेंट्स इतना एरिया करके जाते हैं तो आप एनी 3 में से कंफर्ट पाएंगे अपने आप को। साथ ही साथ ऑडिट के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, उन 8 में से कोई 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, कोई 4 क्वेश्चन याद करने होंगे, कोई 2 क्वेश्चन रटने होंगे। इतना बेटर आप करके जाएं, आप कंफर्टेबल जोन में होंगे। चेक करिए आज की डेट के हिसाब से आपने एटलीस्ट शुरू के 4 पॉइंट कंप्लीट करे या नहीं। अगर शुरू के 4 पॉइंट कंप्लीट है तो आप कंफर्ट जोन में हैं। अगर 4 तक भी नहीं करा अभी तक तो प्लीज फटाफट 4 पॉइंट तक कंप्लीट करें। बात करते हैं एडवांस अकाउंटेंसी में। अगर बात एडवांस अकाउंटेंसी की करूं तो क्या आपने डबल अकाउंट सिस्टम कंप्लीट कर लिया सेल्फ स्टडी में? क्या आपने लिक्विडेशन कंप्लीट कर लिया सेल्फ स्टडी के साथ? क्या आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ा है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग? क्या आपने रॉयल्टी अकाउंट्स कंप्लीट करा है, रॉयल्टी अकाउंट्स? क्या आपने ब्रांच कंप्लीट करी है, ब्रांच? ब्रांच में स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा ओनली और ओनली डिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच कंप्लीट करनी है, इंडिपेंडेंट को हाथ भी नहीं लगाना, इंडिपेंडेंट को हाथ भी नहीं लगाना। और इतना कंप्लीट करने के बाद आप जाएंगे इन्वेस्टमेंट की थ्योरी पर, अमालगमेशन की थ्योरी पर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और सब्सिडरी की थ्योरी पर। इन सब की आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। चेक करिए आपने इन 6 में से एटलीस्ट चार आज की डेट तक कंप्लीट करे या नहीं। 1 2 3 4 अगर आज की डेट में कंप्लीट है तो आप कंफर्टेबल जोन में है, अदरवाइज आप रिस्की जोन में है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको आज की डेट के हिसाब से 4 पॉइंट तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था। बात करें बिजनेस बजटिंग की। जी हाँ, बात करते हैं बिजनेस बजटिंग की। बिजनेस बजटिंग, क्या आपने बिजनेस फॉरकास्टिंग नाम का चैप्टर कंप्लीट किया है? ध्यान रखिएगा बिजनेस फॉरकास्टिंग में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थ्योरी की प्रैक्टिस लिखकर ये करिएगा। क्या आपने बिजनेस फॉरकास्टिंग के साथ साथ चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट किया है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर की बात करूं तो इसमें केवल और केवल इलस्ट्रेशन 10 से 19 पर फोकस करना है और कहीं नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 से 19 ओनली। क्या आपने प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन चैप्टर कंप्लीट किया है? प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन ये चैप्टर कंप्लीट करना होगा। फोर्थ पॉइंट आपको फिक्स एंड फ्लैक्सिबल बजट के लिए बोलूंगा। फिक्स एंड फ्लैक्सिबल बजट, साथ ही साथ बात की जाएगी पॉइंट नंबर 5 पर कैश बजट की।
कैश बजट की पॉइंट नंबर 6 पे मैं बात करूंगा फंक्शनल एंड मास्टर बजट की। फंक्शनल एंड मास्टर बजट की अगर आप थ्योरी पे जाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी की थ्योरी कंप्लीट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इतना एरिया कंप्लीट करना है। इसमें से अगर स्टूडेंट्स आज तक अगर आप 1 2 3 4 एटलीस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 1 2 3 4 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं बोलूंगा तीनों में 4 4 4 का सेगमेंट है। अगर 4 4 4 आज तक कंप्लीट कर लिए तो आप कंफर्टेबल जोन में आगे का एरिया भी कंप्लीट करिएगा, और अगर 4 भी कंप्लीट नहीं करें तो आप है रिस्की जोन में, डेंजर जोन में। स्टूडेंट्स एज सुन एज पॉसिबल इतना एरिया कंप्लीट करें। एग्जाम कभी भी उसकी बात नहीं सोचनी, क्योंकि एग्जाम होंगे एक दिन में 2, 1.5 घंटे का पेपर आपके पास होगा, 3 क्वेश्चन का टाइमिंग होगा, आधा घंटा एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है। एग्जाम 4 से 5 दिन 7 दिन के अंदर सारे एग्जाम खत्म कर देगी यूनिवर्सिटी, आपको समय देने वाली नहीं है जी। डेट शीट बहुत जल्दी आने वाली है, एडमिट कार्ड एग्जाम से 7-8 दिन पहले आएंगे, उसकी टेंशन आप ना लें, यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन दे देगी। बट आपको इतना एरिया कंप्लीट करना है, कहां पर? मेरी वीडियोस की मदद से एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करें। कोई इश्यू आए तो मेरा फोन नंबर आपके पास दे देता हूं मैं आपको, 9983912345, 9983712345, 391235 और 371235 पे मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू। फाइनल ईयर वाले इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।